बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला की, जो कि क्लास 10th का 7 चैप्टर देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। उसमें ये आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे अच्छी तरह से, सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है, क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो सेक्शन फार्मूला समझ में आ जाएगा बेटा अच्छी तरह से, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला की भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा, ठीक है ना। और उसको भी क्वेश्चन में मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो बेटा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो इस चैप्टर की यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज लेनी है, ठीक है, तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है मैंने, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको देखो अच्छी तरह से, चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला जो है ना ये बेटा, ये बच्चों को याद नहीं होता, ये मैंने देखा है अक्सर जो भी है। तो आज मैं इसको सेक्शन फार्मूला को आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, बनाना सीख लोगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, आप क्या है सेक्शन फार्मूला है क्या, समझो आप। जैसे ना डिस्टेंस में क्या कर रहे थे, जैसे कि मान लो ये लाइन है, आपने कहा ये लाइन ए है, ये मतलब कि ए भी एक लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे होते थे, ठीक है। आपको बताना है कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते थे। सेक्शन फार्मूला में क्या करोगे, अब ये जो लाइन आपको दे रखी है ना, ये डिवाइड में होगी, यानी कि कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी। मान लो जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया पी, मान लो मैंने पी पॉइंट दे दिया, तो मैंने कहा ये जो ए बी लाइन है ना, पी पॉइंट उसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। या जैसे मैंने कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पर क्यू, तो जैसे कि Q जो है वो ए बी लाइन को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ये देखो बेटा, ये जो लाइन है ना वो डिवाइड हो रही है रेशो में, ठीक है। यानी कि ये जो P पॉइंट मान लो ये कट रहा है यहाँ से, तो ये कितना हिस्सा बचा ए बी का, और ये कितना, यानी ए बी का ये कितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक लाइन है बेटा, इसको मैंने आधे से काट दिया बीच में से, तो यानी कि ये 1:1 में डिवाइड हो गई ना, 1:1 में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो सेक्शन फार्मूला है इसमें आप क्या करोगे, रेशो निकालोगे। डिस्टेंस में क्या कर रहे थे, उसकी जो लेंथ निकाल रहे थे, यानी उसका डिस्टेंस बता रहे थे। इसमें बताओगे आप रेशो, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब हम इसको बनाना कैसे बनता है वो देखेंगे। अब देखो बेटा, आपको ये भी पता है कि बेटा देखो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये चलो मैंने इसको खींच दिया, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, और ये आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं इसी को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी ये जो सीधी लाइन सपाट लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस की होती है, ध्यान रखना। तो जब दाएं तरफ चलोगे तो पॉजिटिव एक्स होता है, बाएं तरफ चलोगे तो माइनस में एक्स होता है। वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस की होती है, ऊपर जाओगे जब तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा, नीचे माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको ये भी पता है कि जब ग्राफ पे आपने देखा होगा बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और बहुत सारी वर्टिकल लाइन होती है, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे ऐसे जब देखो आप। अब उसी में मैंने कहा कि ना, मान लो कि ये मेरा पॉइंट बेटा देखो, ये है ए पॉइंट, ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है, ये देखो मैं, ये है मेरी लाइन सेगमेंट, ये मेरा बी पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये देखो ए बी एक लाइन है, और ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको ना एक पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो उसी लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब समझो जैसे कि मैंने कहा ना, ये बहुत सारी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो चलो हम जरा एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से हम इसको जरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखो बेटा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये जो ए पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने कहा ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। और ये हो गया हमारा x2 और y2, ठीक। और p के हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मान लिए x और y, ठीक। और यहाँ पर हम पॉइंट के नाम दे देते हैं, देखो ये वो हमारा बेटा r हो गया, ये हमारा हो गया s, और इसको भी हम दे देते हैं चलो n l और m, ठीक है। तो l n m हमने इस तरह से पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले अब जैसे देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स तो दे दिए। अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये एक्स एक्सिस की है, ठीक है ना। तो बेटा ये ओ एल की जो लेंथ है ना, मान लो मैंने इसको x1 मान लिया
और ओ से लेकर एन तक की लेंथ को मैंने एक्स मान लिया और यहाँ से लेकर एम तक की जो है x2 मान लिया। ध्यान रखना ओ एल x1, ओ से एन तक x है मेरा और ओ से लेकर m तक x2 है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो आप, ये मेरा क्या हुआ y1 al, pn y और bm y2। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें मानी, जैसे कि मैंने कहा बेटा कि लेट ए जो हमारा कि x1 y1 है एंड पॉइंट जो b है हमारा x2 y2 बी द एंड पॉइंट्स है हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी, जो हमारी लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए इसके। और लेट पी जो है एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, डिवाइड ए बी को ये डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट इन द रेशो, चलो इन द रेशो M1:M2, M1 M2 में डिवाइड कर रहा है, हमने ये मान लिया इसको। ठीक है ना, तो अगर ये हमने मान लिया तो इसका मतलब आपको ये तो पता चल रहा है बेटा कि AP अपॉन में PB कितना होगा M1 अपॉन में M2। क्लियर है? ठीक है ना, ये चीज़ हमारी पता चल गई। अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि जैसे AL जो है OM पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह से PN, इस तरह से BN और इसी तरीके से AR देखोगे PN पे, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके लिख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो अब ये देखो क्या है, चलो अब हम AR देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा AR की लेंथ देखेंगे। अब आपको ये पता है कि बेटा AR जो है वो LN के बराबर है। तो अगर मुझे AR मतलब LN जो भी बोलो आप, अगर मुझे LN निकालना हो तो आपको देख रहे हो ना, ON में से आप OL घटा दोगे, तो ON में से आप OL को घटाओगे, तो इसका मतलब ON कितना हमारा X है और OL कितना है X1। ठीक है, ये निकल गया। PS देखो आप, PS किसके बराबर है NM के बराबर है। तो अगर मेरे को PS निकालनी हो, PS की लेंथ, तो आपको ये पता है कि OM में से ON को माइनस कर दोगे आप। अब OM देखो आप, OM यानी कि X2 है और ये कितना है हमारा ON X है। ठीक है, अब हमने देखो AR निकाल लिया, PS निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, PR निकालते हैं। ठीक है, PR अगर मुझे निकालना है PR, तो आपको पता है कि ये PN में से आप RN को, RN बोल दो AN AL बोल दो, बराबर ही है नहीं तो दोनों। तो मेरे को PN में से RN को माइनस करना है, तो PN देखो आप कहाँ से, PN ये है Y और इसमें से RN, तो RN तो यानी कि ये जो AL बराबर है ना, तो Y1 हो गया। ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, PR निकल गया। इसी तरीके से अब हमने BS देखा, तो BS जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा BM में से आप क्या करोगे, SM को माइनस कर दोगे, तो BM हमारा कितना है Y2 और SM अगर आप देखोगे हमारा तो वो Y के बराबर है। ठीक है ना, यानी PN और SM बराबर ही तो है हमारा। तो ये देखो बेटा, अब हमारी ये सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है ना, अब आपको ये पता है कि ट्रायंगल APR, देखो आप APR एंड ट्रायंगल PBS, ठीक है, आर सिमिलर ट्रायंगल है। अब देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे, तो जैसा कि मैंने कहा, देखो बेटा AP अपॉन में PB बराबर होगा हमारा AR अपॉन में PS और इज इक्वल टू PR अपॉन में BS। ठीक है, ये चीज़ हमारी इक्वल कहलाएंगी। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं। अब देखो बेटा ये है, अब ये इस चीज़ को देखो, अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना ये। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आपको देखो आप AP अपॉन में PB है। ठीक है, तो AP अपॉन में PB क्या था हमारा, M1 अपॉन में M2 था।
और ए आर, अब देखो ए आर कितना हमारा है x माइनस में x1 अपॉन में पी एस कितना हमारा दे रखा है x2 माइनस एक्स। और इसी तरीके से पी आर देखो आप, पी आर की वैल्यू हमारी कितनी होगी y माइनस वाई वन, और बी एस हमारा कितना दे रखा है y2 माइनस में y। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी लेंथ निकाल दी थी। ठीक है ना, ये चीज़ आपने देखी यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो जैसे कि मैंने ये कहा आपको कि देखो आप m1 अपॉन में m2 बराबर x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस में x, और इसी तरीके से m1 m2 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस में y। ठीक, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करा तो ये m1 x2 माइनस x और m2 x माइनस में x1, इसी तरीके से इसको कर दो m1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 y माइनस y1। ठीक है, इसको हमने करा तो बेटा ये m1 x2 माइनस m1 x, ठीक है, और ये m2 x हो गया और माइनस में m2 x1 हो गया। ठीक है, और इधर आप करो इसको तो देखो m1 y2 m1 y m2 y और m2 y1। अब देखो बेटा आप, ठीक है, तो इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब मान लो ये मेरा है m1 x2 और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का m2 x1 हो जाएगा, और इसको मैं उधर ले गया तो ये m1 x हो गया और प्लस m2 x हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो अब ये देखो बेटा ये m1 x2 प्लस m2 x1 और इसमें से m कॉमन ले लो आप, x कॉमन ले लो आप, तो ये हो गया आपका m1 प्लस में m2। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी चलते रहो आप। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गई तो x की वैल्यू अगर ये देखो x हो गया और इसको मैंने यहाँ लिख दिया m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में इसको लिख दिया मैंने m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x का। ठीक है, इसी तरीके से y का देख लो आप, यही चीज़ देखो आप यहाँ पर। अब मैंने बोला यहाँ पर ये m1 y2 है और मैं क्या करूँगा इसको इधर ले आऊँगा तो ये प्लस में m2 y1 हो गया और इसको उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का m1 y और प्लस m2 y, इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है m1 y2 m2 y1 और इसमें से m यानी कि y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लिया तो m1 प्लस में m2 हो गया, तो यानी कि y की वैल्यू हो गई m1 y2 प्लस m2 y1 और इसको अपॉन में ले लो m1 m2। तो बेटा इस तरह से एक्स वाई की हमारी इस तरह से ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका इस तरह से सेक्शन फार्मूले से एक्स वाई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब कुछ सवाल लेंगे, सवाल में देखेंगे कि किस तरह से इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं 6 3 और ये -4 5 दे रखा है इन द रेशो 3:2। मान लो कि जैसे ना ये लाइन है, इसको मैंने बोला ए, ये बी है। ठीक है, हमने मान लिया तो ए के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए 6 3 और बी के हो गए हमारे -4 और 5। ठीक है, और मान लो कि एक पॉइंट पी जो है, ये जो पॉइंट पी है यानी कि इसके एक्स वाई मान लिए हमने, ये इसको 3:2 में काट रहा है। ठीक है, तो रेशो हमें दे रखा है। तो अब समझो आप, अब हमें ये तो पता है बेटा देखो कि ए के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है और पी के, यानी कि इसी के तो हमें निकालना है। 3:2 में ये डिवाइड हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, यही तो कह रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, यानी जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा इस सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है आपको। जैसे कि देखो आप ये जो ए के पॉइंट दे रखे हैं ना बेटा 6 3 एंड ये जो बी दे रखा है आपको
-4 5। अब ऐसे समझो, ये आपका माना जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और रेशो क्या माना जाएगा आपका, रेशो आपका दे ही रखा है 3:2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी हमारे ये दे रखे हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि m1 रेशो m2 कितना दे रखा है, 3:2। तो बस ये ध्यान रखना, m1 आपका 3 हो गया, m2 आपका 2 हो गया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल दो इसके पहले तो m1 x2 वहाँ पर दे रखा है, तो बेटा m1 क्या है मेरा 3 है, यहाँ पर पुट करो। और x2 देखो कितना है हमारा -4 है, प्लस में m2 कितना दे रखा है हमारा 2 है, देख सकते हो यहाँ पर। और इनटू में x1 की वैल्यू कितनी है 6, और नीचे तो आपको पता ही m1 प्लस m2 आएगा, तो 3 प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पर अब देखो आप 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और 3 और 2 5। तो ये करोगे बेटा तो 0/5 यानी कि 0 आ जाएगा। अब देखो बेटा y की वैल्यू भी इसी तरह से पुट करो। देखो m1 कितना दे रखा है हमारा 3, मल्टीप्लाई y2 देखो आप कितना दे रखा है, y2 हमारा दे रखा है 5, प्लस करो m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है 3, और नीचे तो हमारा m1 प्लस m2 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया 3 2 5, तो 15 6 कितना हुआ बेटा 21/5। तो देख सकते हो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई और y की वैल्यू आपकी आ गई 21/5। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा अगर बेटा नया जुड़ा है, अगर उसको वीडियो अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।